सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि असम प्रदेश जो आज से 5 वर्ष पूर्व एक तरीके से स्थूल पड़ गया था और स्थूल के साथ साथ समस्याओं का निराकरण की न इच्छा शक्ति थी, न निराकरण करने की ताकत थी। ऐसे में समस्याओं का जमावड़ा बढ़ा हुआ था। उन समस्याओं के समाधान को गति देने का काम पिछले 5 साल में हमारी एनडीए की गवर्नमेंट सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है और एक तरीके से एक अथक प्रयास, tirelessly working under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, supported by him and also supported by the Home Minister Amit Shah, and being implemented by Sarvanand Sonowal ji, Hemant Biswa Sharma ji and Ranjit Das ji at the grassroots level. We have been able to give a push to the inclusive development of Assam as a whole. सामूहिकता में विकास हो, इसके प्रति एक उछाल लेने का प्रयास पिछले 5 सालों में हुआ है और वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है। जड़ मूल से पड़ी हुई समस्याओं का निवारण से लेकर और उन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ने की योजना और उसके साथ साथ नए आयामों का ओपनिंग अप, यह भी पिछले 5 साल की सरकार में हुआ है। जब हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग टायरलेसली, तो हमारा उद्देश्य रहा जाति, माटी और बेटी, इन सबको स्ट्रेंथन करने का रहा और इसके साथ साथ संस्कृति की रक्षा, असम प्रदेश की सुरक्षा और समृद्धि, इसके प्रति हमारी कमिटमेंट रही है और उसको लेकर के हम आगे बढ़े। Now I can say that at this point of time we have gained momentum of development. एक विकास का मोमेंटम, एक गति आई है and now we are stand for a big leap, एक लंबी उछाल लेने की ताकत रखते हुए and now we are stand for a big leap, एक लंबी उछाल लेने की ताकत रखते हुए एक आकांक्षाओं के साथ हम अगले 5 साल को देखते हैं। दिस इज द डिफरेंस। जड़मूल स्थूल अवस्था से बढ़ते हुए गतिवान असम और गतिवान असम से बढ़ते हुए एक नई उछाल लेता हुआ आगे को मोमेंटम के साथ बढ़ने वाला एंड कमिटेड फॉर ए लॉन्ग लीप, बिग लीप, इसके लिए हम तैयार हुए हैं और इसीलिए आकांक्षी योजनाओं के साथ साथ अपने आप को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े और हमने अपनी बातों को 10 कमिटमेंट्स के साथ, संकल्प के साथ आप सबके सामने रखने का तय किया है। देयर आर मेनी इश्यूज, एज आई सेड दैट द डेवलपमेंट हैज बीन इंक्लूसिव एंड विल रिमेन इंक्लूसिव, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ 10 कमिटमेंट्स के माध्यम से हम किस दृष्टि से और किस दिशा के साथ बढ़ेंगे वह आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला कमिटमेंट है मिशन ब्रह्मपुत्र। फ्लड जो यहां की एक समस्या बनी हुई है, उसको नए नए तरीके से रोकने का प्रयास होगा और उसको साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम असम की जनता को बचा सके और वो विकास की एक नई कहानी लिखे। इसलिए इस पर हम बड़े पैमाने पर जाने का प्रयास करेंगे। फिर साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो ड्रेजिंग हो, फिर चाहे वो ट्रिब्यूटरीज का मैनेजमेंट हो, फिर चाहे वो बिग रिजर्वायर्स बना करके एक्स्ट्रा वाटर को वहां पर समावेश करके रखने का प्रयास हो, उसको संभाल करके रखने का प्रयास हो एंड अदर पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल हो सके। इस तरीके का मिशन मोड में ब्रह्मपुत्र मिशन को हम लेकर के चलने वाले हैं ताकि हम फ्लड की ट्रेजेडी से बच सके। इस बात का पहला प्रयास होगा। उसी तरीके से हमारे यहां
जो हमारे 30 लाख डिजर्विंग फैमिलीज हैं, उनको हम अरुण उदय के योजना के तहत जिस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को समर्पित करके हमने ये कार्यक्रम को चलाया और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला, और उसमें हमने 830 रुपए प्रति माह देने का तय किया था, ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सबलीकरण की ओर फाइनेंशियल सपोर्ट की तरीके से उनको हम स्थान दे सकें। ये अरुण उदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3000 देने का हम तय करेंगे। दिस इज अवर कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प पत्र रहेगा। असम की संस्कृति के लिए हम कमिटेड रहे हैं और कांग्रेस उदासीन रही है। जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो अगर हम नामघर की बात करें तो हमारा कमिटमेंट है कि नामघर हो या शस्त्रास्त्र हो, एक तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने के साथ साथ नामघरों को अच्छे से उनका रिकंस्ट्रक्शन हो सके, इसके लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी नामघरों को देंगे। ये हमारी थर्ड कमिटमेंट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, और ये हम इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारी फोर्थ कमिटमेंट है मिशन शिशु उन्नयन। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम कमिटेड हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें, और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राइट फ्रॉम स्कूल्स, उसमें क्वालिटी इन्हांसमेंट, टीचर्स का इन्हांसमेंट, और इसके साथ साथ फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसको भी हम देने वाले हैं। और हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनके लिए हम 8th क्लास ऑनवर्ड्स बाइसिकल देंगे, ताकि हम ड्रॉप आउट्स भी रोक सकें और उनको हम मुख्य धारा में ला सकें। इस तरीके का हमारा कमिटमेंट है। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारा यहाँ, जब बहुत से भ्रम और परसेप्शंस की प्रॉब्लम आई, तो हमारा कमिटमेंट ये है कि हम असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे, ताकि सही मायने में असम का रहे, अहोम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। उसी तरीके से हमारी 6th कमिटमेंट संकल्प की है कि हम असम के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। असम इससे डीलिमिटेशन के प्रोसेस में पीछे रह गया है, उसको हम फिर से एक्टिवेट करते हुए हम उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी हम चिंता करेंगे। इसी तरीके से असम को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम असम आहार आत्मनिर्भरता कार्यक्रम को हम चलाएंगे, योजना को हम चलाएंगे, और इसके तहत सेल्फ सफिशिएंट अहम बन सके, सेल्फ सफिशिएंट आसाम बन सके, इसके लिए हम मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पर हम प्लानिंग करके हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग के तहत, इस कमिटमेंट के तहत, फिर चाहे वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, पोल्ट्री का क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, पिगरीज का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हर क्षेत्र को हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, इसके लिए हम प्रयासरत होंगे, और हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट में योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा 7th कमिटमेंट होगा। हमारा 8th कमिटमेंट होगा
कि हम यूथ को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी से का ख्याल रखेंगे और उसके लिए कमिटमेंट है हमारा कि असम विल बिकम द फास्टेस्ट जॉब क्रिएटर स्टेट इन द कंट्री। 2 लाख लोगों को हम नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे और उसके लिए 1 लाख की कमिटमेंट हमारी 31 मार्च 2022 तक देने की है और साथ ही साथ रेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और लगभग हम इसी तरीके से 8 लाख जॉब्स हम प्राइवेट सेक्टर में हम एनहांस करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा यूथ के प्रति कमिटमेंट है जिसको हम अगेन both at the macro level and at the micro level. The planning will be done in detail and so that we go forward with this commitment और इसको हम पूरा कर सके। 2 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी 1 साल के अंदर 30 मार्च 2022 तक 1 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी और साथ ही साथ प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में 8 लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी, उसके प्रावधान किए जाएंगे, उसकी व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके का हम व्यवस्था करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना युवाओं के लिए हम लोगों ने ली है, वो है एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमियों को बढ़ावा देना और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए वातावरण भी बनाना और वातावरण के साथ साथ उनको आर्थिक सहूलियत दे करके उनको सबलीकरण करना, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको खड़ा करना, यह हमारा उद्देश्य होगा। और इसलिए एंटरप्रेन्योर्स विल बी सपोर्टेड बाय स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना और इसमें लगभग 2 लाख लोगों को सपोर्ट किया जाएगा जिससे स्कीम के तहत नेक्स्ट 5 इयर्स में हम 10 लाख लोगों को 2 लाख पीपल youth in every year so that 10 lakh people in 5 years we are able to strengthen them और उनको एंटरप्रेन्योर्स के रूप में हम इस्टेब्लिश कर सकें। यह हमारा काम होगा जिसको हम करने वाले हैं। एक हमारा कमिटमेंट और है, दैट इज द 10th कमिटमेंट और वो हमारा संकल्प है कि हम लैंडलेस को, हम ऑल सिटीजन्स को हम एम्पावर करेंगे लैंड राइट्स के साथ ताकि हम उनको पट्टा दे करके उनको हम डेवलपमेंट कर सकें और उसके साथ साथ लैंडलेस को, जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको हम जमीन का पट्टा मलकियत दे सकें, उनको हम मलकियत के राइट्स दे सकें। ये काम हम करने वाले हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे 10 संकल्प हैं जो हमारा एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसको आपसे मैंने शेयर किया। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में बाकी सारी चीजें डिटेल्स में हैं जिसको आप देखेंगे, लेकिन जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर उसमें कनेक्टिविटी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एजुकेशन, उसमें हेल्थ, उसमें विमेन एम्पावरमेंट, फिर उसमें कनकलता सबलीकरण योजना, ये सारी छोटी बड़ी योजनाओं को स्ट्रेंथन करना हमारी जिम्मेवारी होगी। जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ रेल्स। वी स्टैंड कमिटेड दैट नॉट ओनली असम, होल नॉर्थ ईस्ट ब्रॉड गेज से जोड़ा जाएगा, जोरों से उस पर काम चल रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी वी टॉक अबाउट एयर कनेक्टिविटी। 14 रूट्स को हम एयर कनेक्टिविटी में जोड़ रहे हैं। उसी तरीके से हम वाटर कनेक्टिविटी, और हमारे वाटर कनेक्टिविटी की दृष्टि से जो हमारे रिवर्स हैं उनके द्वारा हम कैसे कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा सके, उसका एनहांसमेंट चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी की मैंने आपको बात बताई ही। मैं असम घूम रहा हूँ, हमारे लोग बताते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने में 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में होता है। ये कनेक्टिविटी का इतना फर्क पड़ गया है। नेशनल हाईवेज बिल्डअप हो रही हैं, अरुणाचल तक सीधे सड़कें बन रही हैं, असम की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, हर एक क्षेत्र में काम चल रहा है। 5 इयर्स में 6 ब्रिजेस, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी का काम हुआ है। इसी को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कनेक्टिविटी का विषय हो, एजुकेशन का विषय हो, हेल्थ का विषय हो,
हेल्थ में पिछले 5 साल में आई एम हैप्पी टू शेयर एज बीइंग द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर एंड बाय द सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो दिया ही, 6 न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स हैव बीन गिवन टू असम इन द लास्ट 5 years। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एक और ये मैंने कहा दिस इज अ पुश, नाउ इट इज गोइंग टू टेक अ बिग लीप, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके सामने इन संकल्प पत्रों के साथ जो हम ब्रॉडली आपके सामने रखना चाहते हैं, अहम की संस्कृति का बचाव, लैंग्वेज का बचाव, हमारे अहम की कल्चर का बचाव, उसके लिए सारी योजनाएं, और साथ ही साथ विकास की तरफ छलांग लगाना, एक लीप लेना, फिर वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट इन हेल्थ, विमेन का सबलीकरण, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। स्ट्रेंथनिंग करने की जो आवश्यकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार में हम सब लोग अगले 5 साल में असम को एक नई हाइट्स पर ले जाएंगे। एक नई हाइट्स पर ले जाने के साथ साथ मेन स्ट्रीमिंग देश में असम की हुई है पिछले 5 साल में, उसको और गति दी जाएगी। यही मुझे आज आप सबके बीच में कहना है, और मैं चाहूँगा कि आप इस मेरे मीडिया के साथियों से निवेदन करूँगा कि अच्छे पॉजिटिव नोट में जो हमारी इच्छा है उसको आप अहम की जनता तक पहुँचाएं और उनका हमको समर्थन मिले, ताकत मिले, जिसके माध्यम से इन संकल्प को हम पूरा कर सकें। यही मुझे कहना है। ধন্যবাদ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মেনিফেষ্টো কমিটি বা আমাৰ সংকল্প পত্ৰ প্ৰস্তুত কমিটিৰ সদস্যসকলক তেখেতসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিছোঁ আমি। তেখেতসকললৈ সন্মানৰ কৃতজ্ঞতা জনাই মঞ্চত ইতিমধ্যে আছে প্ৰাক্তন সভাপতি নাৰায়ণ বৰকটকীদেৱ, তেখেতৰ লগত আছিল ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, ৰাজেন গোহাঁই, বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়, বিমল ওছৱাল, পদ্ম হাজৰিকা, ধ্ৰুৱ প্ৰসাদ বৈশ্য, জিতেন শৰ্মা, ডক্টৰ ৰহিন দেৱ আৰু দুগৰাকী আমন্ত্ৰিত সদস্য। এখেতসকলৰ তৎপৰতাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জনগণৰ মনৰ কথাৰে এই ইস্তাহাৰখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, এই সংকল্প পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সাধাৰণতে দেখা যায় আমাক সংবাদ মাধ্যমতে আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে বন্ধ কোঠাত নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ বা সংকল্প পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে গাঁৱে গাঁৱে চহৰে চহৰে গৈ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ৰাইজৰ মনৰ কথা যিখিনি আনিছে সেইখিনিকে ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটোৱা হৈছে কিছু বিজ্ঞানসন্মত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে। এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব হৈছে, তাৰ আগতে কেইটামান প্ৰশ্ন নিশ্চয় কৰিব পাৰে আমাৰ সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমে। মাত্ৰ আমি 7-8 মিনিটৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠান সামৰিম, গতিকে কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি। You have not mentioned any word about the car. What is your stand on this? मैंने पहले भी कहा कि CAA, Citizens Amendment Act, has been passed by the Parliament and it is to be implemented. It will be implemented in Latin spirit. All the BJP leaders are talking about infiltration. So do you not think that infiltration is an issue in Assam still? You see, as far as infiltration is concerned, very clearly we should understand that Congress supports, in a way, infiltration. BJP has been the only force which has not only been speaking but also trying to see to it that infiltration stops. And in the last 5 years, many efforts have been done. Scientific management of borders, taking the support of satellites also and also of the electronic gadgets, technological solutions, and also strengthening the borders. So as far as infiltration is concerned, we have been successful to a maximum level, and it is a continuous process which needs improvement, which we are going to do. Yes, Aniruddha. Sir, this is Aniruddha from Republic TV. Sir, the Congress party also came out with its manifesto day before yesterday, and they have made 5 guarantees. They have given 5 guarantees to the people of Assam. One of them is that they will not implement the CAA and will repeal it if voted to power. What do you have to say in this regard? देखिए,
मुझे कांग्रेस पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि पर मैं प्रश्न खड़ा करूं, ये अच्छा नहीं है। उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा करूं, यह भी मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन उनको अब यही होता है, अभी उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन जब पार्टी बच्चों को थमा दी जाए तो ऐसी होती है। This law is a central legislation. By voting in Assam, a state legislation cannot change the central legislation. अब ये दो बातें हो सकती हैं, अज्ञानता या असम की जनता को धोखा। दोनों ही डेट्रीमेंटल हैं और दोनों ही असम की जनता के लिए बड़ी घातक है। इसलिए कांग्रेस से बचो, भाजपा के साथ चलो। Yes, Ratnadeep, I have seen Ratnadeep from NDTV. Mr. Nadda, I have two questions. First is that why is BJP maintaining a stoic silence on the CAA? Number two, when Rahul Gandhi was here in Assam, he has said that BJP's constant attack on Badruddin Ajmal is an attack on Assam's brotherhood and peace. What do you have to say? देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि जब अज्ञानता होती है तो दिक्कत बहुत आती है। असम की पहचान श्रीमंत शंकरदेव हैं, असम की पहचान भूपेंद्र हजारिका जी हैं, हमारे असम के सपूत। असम के पहचान हो सकती है गोपीनाथ बोरदोलाई, लेकिन असम की पहचान बदरुद्दीन हो और जिसके बारे में 2006 में उनके ही मुख्यमंत्री ने पूछा है हु इज बदरुद्दीन, तो मुझे उनके ज्ञान पर शक भी होता है और राजनीति के बारे में प्रश्न भी होता है। Sir, this is Nayan Protein from Protein in Time. So far as clause 6 of Assam Accord is concerned, what is your take on this? It is under process. We stand committed. Heritage. So, whom are you trying to protect the Assamese culture from? Is there any threat, and how serious is this threat? You see, when we protect, we preserve also. Both are synonyms to each other. When we protect, we preserve also, number one. Number two, there is always, not only in Assam, always, nature is always changing, and there is always a perception and always a situation, not only in Assam, otherwise also. I come from Himachal Pradesh. I have a hilly culture. But there are situations when change is a natural process. We have to see to it that in change, the preservation of the cultural values of that particular area is kept intact, and that is our responsibility. ধন্যবাদ। আমি প্ৰশ্ন এতিয়া ইমানতে সামৰিছোঁ। আমি প্ৰায় 10 গৰাকীমান আমাৰ সন্মানীয় শেষ প্ৰশ্ন এটা লৈছোঁ। লাষ্ট কুৱেশ্যন ছাৰ, লাষ্ট কুৱেশ্যন ইজ কামিং ফ্ৰম দিছ লাষ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছতে আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। শেষ প্ৰশ্ন। सर, मैं अजीत जायसवाल, नॉर्थ ईस्ट लाइव से। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस बार, कांग्रेस की पार्टी जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बार बार चाय बागानों का दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार चाय बागान के वोटर उनके पक्ष में जाएंगे? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं अपनी बात पहले करूंगा। चाय बागान को कांग्रेस ने लंबे समय तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और मैं आपसे खुला प्रश्न करता हूं कि मुझे 50 साल में बता दो कि उन्होंने चाय बागानों के लिए क्या किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उनके आर्थिक सबलता के साथ साथ, उनको बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं थी। 5 साल के अंदर हमने 7,20,000 अकाउंट्स खोले। उनको बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं थी। हमारे असम की सरकार ने 2,500 और बाद में 3,000, 8,000 उनके बैंक में आर्थिक सबलीकरण के लिए उनको पहुंचाया। उनको आज भी वहां आप हेल्थ इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकते, क्योंकि असम के टी गार्डन्स की मलकियत को आप उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते।
मैं हेल्थ मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैंने ये समस्या लेकर के मैं गया। मोदी जी ने कहा, यू आर द हेल्थ मिनिस्टर, यू शुड टेक, ऑल सपोर्ट विल बी फ्रॉम आवर साइड। एंड आई रिमेंबर दैट वी प्रोवाइडेड 135 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जिसका फ्लैग ऑफ मैंने गुवाहाटी से किया था, और यहाँ सर्वानंद जी और हेमंत बिश्व शर्मा और रंजीत दास जी उपस्थित थे, तीनों उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और हमने उनकी हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करने का प्रयास किया मोबाइल मेडिकल यूनिट के साथ साथ। नॉट ओनली दैट, स्कूल्स को स्ट्रेंथन करने का काम किया, और आज वो चाय के बागान में जा रहे हैं। थोड़ा ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन का मतलब समझे आप, पत्तियां अप्रैल के बाद तोड़ी जाती हैं, मार्च महीने में जाने से काम नहीं चलता। फोटो ऑफ हो सकता है, लेकिन समय पर ही चीजें ग्रो करती हैं, और वो आ रहा है 27 मार्च के बाद से शुरू हो जाएगा, अप्रैल में अच्छा सीजन आएगा।